जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। जैसे कि अब यहाँ पे इलेक्शन का एक दौर चालू है। 92 वार्ड में जिस तरीके से दावेदार लोग एक एक करके आ रहे हैं, एक भूचाल सा आ गया है 92 वार्ड में। और यहाँ की जनता सोच में पड़ी है कि कौन से कैंडिडेट को मौका देना चाहिए। इसी बीच यहाँ पे अशोक गुप्ता जी, जिसे पप्पू भाई के नाम से बहुत मशहूर शख्सियत है और ये हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी में रहते हैं। इससे पहले पार्टी लेवल पे काम करते थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे आए हैं कि इनको मौका दिया नहीं गया पार्टी लेवल से। तो इन्होंने एक मन बना लिया कि मैं आज़ाद से लड़ूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। इनके जज्बात क्या है, इनका जज्बा क्या है, इस बारे में हम जानेंगे और आपको बताएंगे। क्योंकि 15 तारीख को मतदान का दिन है, वो दिन आपका डिसीज़न का दिन है कि कौन सा नगर सेवक होना चाहिए, कौन आपके बीच में खड़ा हो सकता है, आपकी मदद कर सकता है, आपके लिए रात दिन एक कर सकता है। उस बंदे की चॉइस जो रहेंगी वो आपके ऊपर रहेंगी। 15 तारीख जब तक इलेक्शन रहेगा, हमारा रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया का मैसेज ये है कि खास करके जो दो दोस्त होते हैं, अलग अलग पार्टी में जाते हैं और आपस में अपनी दुश्मनी कर लेते हैं, तो अपने आप में एक रंजिश मत पैदा करिए। इलेक्शन 4 दिन का है, 4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रंजिश जो होती है वो ज़िंदगी भर की रहती है। ऐसा कोई काम मत करिए। तो आइए हम अशोक गुप्ता जी से पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे 92 के वार्ड की तकलीफ़ों को लेके। हमारे इंटरव्यू की तरफ बने रहिए। अशोक गुप्ता जी जो है वो 92 से दावेदार कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। आइए पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। अशोक गुप्ता जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से हमने आपको देखा सालों से कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी में रहते हैं, तो आपको ऐसा दिमाग में क्यों आया कि अब मुझे लोगों की सेवा करने आज़ाद उम्मीदवार से लड़ना चाहिए? पहले तो मैं रियल न्यूज़ को, जाफरी साहब, सलीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक छोटे मोटे पदाधिकारी और कैंडिडेट के लिए इतना समय आप दे रहे हैं और निःशुल्क दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेवा मुझे करने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट कभी कोई छोटा तो होता नहीं है। ऊपर वाला बोलते हैं ना, जिसको मौका दे लोग, जनता किसको मौका देती है वो ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आज़ाद उम्मीदवार से कोई जीतता नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार से भी जीतता है। लेकिन आपकी सोच क्या है 92 वार्ड को लेके, उस बारे में बताइए। मैं पहले यहाँ पर सभी भारत नगर के वासियों को सलाम वालेकुम बोलता हूँ। मैं आप लोग के बीच में इसलिए आया हूँ कि बार बार आप लोगों ने देखा है कि कैंडिडेट के आप लोग को चुन चुन के देते हैं। कोई बोलता है कि हर साल हर जुमे को मैं आऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, हमारे कैंडिडेट को जिता के दो। कोई भी आपको खुश नहीं किया है। लोगों को दिल में एक दशहत फैला हुआ है कि इलेक्शन के बाद हमारा भारत नगर, ज्ञानेश्वर नगर यहाँ से जाने वाला है। मैं आप लोग को प्रतिज्ञा करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहेगा, ये छोटे मोटे कार्यकर्ता के लिए, योग के लिए, तो हम जान की बाजी लगाएंगे। पहले हम उजड़ेंगे, फिर आपको उजड़ने की देने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि 92 वार्ड की तकलीफ़ों को आप क्या जानते हो? मैं तो यहाँ मेरा बचपना गुजर गया है सलीम भाई, और यहाँ के जनता के लोग को गटर का काम है, शौचालय का काम है। कोई भी बिल्डर आता है, तकलीफ़ देता है, ज़बरदस्ती का साइन करा के जाता है। लोग उनके बीच में इतने ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ा देते हैं कि आदमी किसी के पास पहुंचता है तो उसकी भी सुनवाई नहीं होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं एक आज़ाद उम्मीदवार होने के नाते कि इस बार मुझे चांस देने की कोशिश करें भारत नगर जनता। आप 92 वार्ड की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कमिटमेंट करेंगे? आने वाले 15 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, जनता आपको जिता के लाती है, तो आपके क्या कमिटमेंट होंगे? जैसे आपको 25 साल आपने कैंडिडेट दिया था, मैं तो नाम नहीं बताना चाहता हूँ, आपके प्यारे दुलारे जो आप लोग हम लोग के बीच में आज नहीं है, गटर में खड़े होकर वो काम कराते थे। घर पे उनके पहुँचो, चाहे 5 बजे 6 बजे बीएमसी काम हो, कोई भी काम हो, पहले चाय पिलाते थे, इसके बाद आपको बातें सुनते थे। तो एक बार आप मुझे प्यार दीजिए, मैं वही वाला साउंड बन के दिखाऊंगा जो 25 सालों ने आप लोगों ने जीत के दिखाया था। मैं यही आपसे उम्मीद करूँगा और इच्छा जाहिर करता हूँ। 92 वार्ड में संत ज्ञानेश्वर नगर एक बड़ा स्लम एरिया है, उसको लेके, उसकी तकलीफ़ों को लेके आपकी क्या राय है और क्या सोच है? रियल न्यूज़ को मैं यह बताना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज़ जाए, ज्ञानेश्वर नगर की तकलीफ बहुत ही ज़्यादा है। पहले तो शौचालय का तकलीफ है, जो कि भाड़े के वहां पर शौचालय है। भाड़े का मतलब? भाड़े का मतलब 5 रुपया दो, 3 रुपया दो, 10 रुपया दो भाड़े का। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे अगर एक बार चांस देंगे तो जैसे हर जगह एरिया में रहता है शौचालय निःशुल्क वाला, वह पूरा काम कर देने के ज्ञानेश्वर नगर में ऐसा कोशिश करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आप ये बताना चाहेंगे कि आपका जो पहले से लक्ष्य रहा है, आपकी जो सोच रही है यहाँ की तकलीफ़ों को लेकर, उस बारे में आप क्या बोलेंगे?
मैं रियल न्यूज़ को ये बताना चाहता हूँ कि 2500 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं कि मुझे भी चांस मिले और मैं परिवार का काम करूं, भारत नगर का जो भी मेरे वार्ड का है। मेरा भी एक सपना है कि उनका जो भी सपना कहीं कम पड़ता है उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करूँ। ऐसा गुप्ता जी, एक चुपता हुआ सवाल, आपको मैंने एक पार्टी से जुड़ के काम करते हुए देखा, तो आप वो पार्टी से क्यों नहीं टिकट लाए? सर, मैं उनका भी आशीर्वाद लेना चाहता था, मगर पूरे मुंबई में पार्टी का नाम बताइए ना। पार्टी के नाम शरद चंद्र पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस तुतारी हमारी पक्ष निशानी थी। हमारे कार्यकर्ता जो हमारे तालुका अध्यक्ष जी हैं उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया, जिला अध्यक्ष ने प्रसार किया, मुंबई अध्यक्ष राकेश यादव ने प्रयास किया, मगर सब हमारे मुंबई के कार्यकर्ता नाराज रहे। नाराज होने के कारण मैं चाहता हूं कि भारत नगर का कुछ विकास हो, ज्ञानेश्वर नगर का विकास हो, हमारे वार्ड में जितने एरिया पड़ता है उसका विकास हो, मगर इन्होंने कोई चांस नहीं दिया किसी भी कार्यकर्ता को मुंबई के। तो मैं चाहा कि वजह क्या है? वजह क्या है? कारण यह है कि यूटी में जब दम कम होता है तो सीटें भी कम मिलती है। बरोबर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि 2500-3000 साल से लोग काम कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए, और पार्टी हर बार निराश करती है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार आप लोग मुझे भारी मतों से विजयी मतलब आप बनाएं। सीधा सीधा पार्टी को नाराजगी दिखा रहे हैं। नाराजगी है ही है सर, नाराजगी है, कोई भी खुश नहीं है। मैं भी नाराजगी अगर जाहिर किया तो मैंने गलत नहीं किया हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से एनसीपी पार्टी को शरद पवार जी को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही रहेगा कि जो हमारे 85 साल के योद्धा जी हैं, पितामह के समान है, अपनी पावर को मजबूत करें, स्ट्रांग बने और कार्यकर्ता को खुश रखने में अपनी आशीर्वाद देने का कोशिश करें। देखिए, जिस तरह से अशोक गुप्ता जी की जो नाराज़गी थी और जो इनकी कोशिशें है वो काबिले तारीफ़ है। एक पार्टी से जुड़ के जब कोई हासिल नहीं होता है तो तकलीफ होती है। गुप्ता जी को जो समर्थन दे रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं, आइए उनसे पूछेंगे कि पप्पू गुप्ता को लेके इनकी क्या राय है, अशोक गुप्ता जी को लेके इनकी क्या राय है। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप एनसीपी पार्टी में जब थे तो आप बहुत सी एक्टिविटी दिखाते थे, लेकिन अब जिस तरीके का मसला चालू है, आपके जो दावेदार हैं पप्पू गुप्ता जी, जिसे अशोक गुप्ता बोला जाता है, उनको लेके आपकी क्या राय है? सबसे पहले सलीम भाई, मैं एनसीपी पार्टी में हूँ और रहूँगा। वो नाराज़गी हमारी सीट के रिलेटेड थी, वो हमें चांस नहीं मिला, हमें वो अलग बात। और हमारे अशोक भाई, पप्पू भाई, वो हमारे 92 के उम्मीदवार है, हम उनको पर्सनली जानते हैं, ना धर्म के भेदभाव में कुछ है, वो काम करते हैं और काम करेंगे। आपको क्या होप है कि पप्पू गुप्ता जी लोगों के भरोसे पे खरे उतरेंगे? जी बिल्कुल उतरेंगे। वो काफ़ी बहुत पुराने राजनीति है, उन्होंने बहुत 20 साल 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पप्पू भाई जीत के आएंगे तो भारत नगर, वाल्मीकि नगर की जनता के लिए वो काम करेंगे। 92 वार्ड से आप लोगों का पप्पू गुप्ता जी के लिए क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए, हमारा तो सपोर्ट रहेगा, जिस दिन 16 तारीख के दिन पेटी खुलेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पप्पू भाई के लिए काम किया। वोट जो भी वोट से रहेगा। अब देखिए, अरफात मोमिन का जो कहना है कि हम 15 तारीख के बाद बताएंगे कि हमने क्या सपोर्ट किया है, ये बात पॉइंट करने की है। आइए और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलना चाहेंगे पप्पू गुप्ता जी को लेके? जो पप्पू भाई है, ये बहुत पुराने यानी राजनीति से है। इन्होंने बहुत कुछ काम किया है जो कि इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई है, बट ये ग्राउंड रियलिटी में बहुत सारे काम कर चुके हैं। इन्होंने बहुत लोगों की समस्याओं को हल किया है और ये एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है 92 से, और इनको लोगों ने इनको साथ देना चाहिए। जिस तरीके का माहौल 92 वार्ड में है, आपको क्या लगता है पप्पू गुप्ता जी इस रेस में बरोबर टक्कर में आएंगे? जी ज़रूर आएंगे। अभी लोगों को पता नहीं था कि पप्पू भाई लड़ रहे हैं, अभी लोगों को पता चलेगा कि पप्पू भाई भी लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार से लड़ रहे हैं। जितना ये लोगों को पता चलेगा, लोग पर्सनली पप्पू भाई को जानते हैं कि वो क्या शख्सियत है, उन्होंने क्या काम किया है। उनके कामों को देखते हुए, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए और उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं उनको देखते हुए लोग भी उन पर भरोसा करेंगे और लोग भी उनका साथ देंगे और इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे। देखिए, जिस तरह से यहाँ की जनता का और यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो कहना है, जो मानना है, वो कि हमारा समर्थन पूरा पप्पू गुप्ता जी, जिसे अशोक गुप्ता बोलते हैं, उनको प्यार से पप्पू भाई बोला जाता है। तो देखिए, और भी हम कार्यकर्ता में लेके कुछ एनसीपी को लेके जो नाराज़गी है वो जानने की कोशिश करेंगे। अरफात मोमिन से हम पूछेंगे कि आखिर ये मसला क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी। अरफात जी, आप ये बताइए कि एनसीपी को लेके अभी थोड़ी देर पहले अशोक गुप्ता जी ने बताए थे, तो इसकी मेजर वजह क्या है? सबसे पहले सलीम भाई, यहाँ पर पहले 2024 में इलेक्शन हुआ महाविकास आघाड़ी का, जिसमें गठबंधन था
कांग्रेस का था, उद्धव ठाकरे साहब पार्टी का था और शरद पवार साहब पार्टी का था। खासदार में हमने मेहनत की वर्षाताई के लिए ना उनसे कुछ हमने पैसे की डिमांड रखी थी। हमने शरद पवार साहब पार्टी ने बोला था वो आदेश पे हमने वर्षाताई का काम किया। फिर रही विधानसभा के इलेक्शन में हमने वरुण सर देसाई का काम किया। वो तो यहाँ के नागरिक भी नहीं थे, वो बाहर से आए थे, तो हमने उनके लिए 2024 में विधानसभा के लिए काम किया, शरद पवार साहब पार्टी के लिए। अब रही बात नगर सेवक इलेक्शन की, कॉरपोरेशन के नगर सेवक इलेक्शन के लिए, अब यह बात हमारी आई। हमने कहा कि अब हमारे को यहाँ की टिकट दो। मतलब आपको आपकी कुर्बानियों का बदला चाहिए। जी नहीं, हमें कुर्बानी का बदला नहीं चाहिए। हम हमारी बात जानते हैं, हक की बात कर रहे हैं। हमने हमारा हक मांगा था क्या भाई खासदार में तुम है, विधानसभा में तुम है, तो नगर सेवक में हमारा बंदा चाहिए। तो हमें अंदर की बात सब मालूम है, हम बताना नहीं चाहते, ले इसके लिए हमारे पप्पू भाई यहाँ के उम्मीदवार है। हम पार्टी के काफ़ी उम्मीदवार इच्छुक उम्मीदवार थे, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला। इसके लिए इस नाराज़गी तो हमारी है। हमारे चैनल के माध्यम से एनसीपी पार्टी को शरद पवार जी जैसी शख्सियत को क्या मैसेज देना चाहिए? 90 हमारा बस यही है क्या, जो कार्यकर्ता है, जो रात 24 घंटे मेहनत करते हैं, लोगों की जनता के बीच में काम करते हैं, उनका जो था ये इलेक्शन कार्यकर्ता का था, ये कोई नेताओं का इलेक्शन नहीं था। लेकिन हमारे को यहाँ पर हमें टिकट नहीं मिली, हमें यही नाराज़गी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट लाना था। मुंबई में हम ज़्यादा से वार्ड नंबर 92 में हमने काम किया है, इसके लिए हम यहाँ दावेदारी कर रहे थे, लेकिन यही हमें नाराज़गी है कि हमें यहाँ से टिकट नहीं मिली। देखिए, कार्यकर्ता को जिस तरह से नाराज़गी है, और भी एक ऐसी शख्सियत है जिसे शब्बीर भाई बोलते हैं, इनके अंदर तो एक लावा फट रहा है अपना गुस्सा दिखाने का। आइए पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। शब्बीर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या बोलना चाहेंगे आप? पप्पू गुप्ता पहले तो जीत गया, इसलिए जीत गया। वार्ड नंबर 92 में अभी तक अपन ने देखे कि अभी तक जितने उम्मीदवार खड़े हैं, यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट कितने 40 खड़े। आज हमारे पार्टी को जो टिकट नहीं मिली उसका कारण भी मोमिन ने तो अच्छी तरीके से बता ही दिया। आज 93 से उम्मीदवार लाने की ज़रूरत क्या थी ये लोग को, सेना वालों को? 93 का कैंडिडेट लाके, 93 के शाखा प्रमुख को लाके यहाँ पे वो लोग ने उम्मीदवार बनाए। हाँ, नाम तो है ना, शाखा प्रमुख बोल दिया, बात ख़त्म। हाँ, और ऊपर से जब हमारी बारी आई, हमको देने की बारी आई, तो तुमने बाहर से लगे खड़े कर दिए। क्या चुभ रहे थे क्या? पप्पू गुप्ता जी चुभ रहे थे क्या? लेकिन एक डर रहता ना कि शायद हम गलत डिसीजन नहीं ले, वो शायद वो भी हो सकता। क्यों गलत डिसीजन ना ले? अरे जब खासदार हम लोग ने लाए, आमदार हम लोग ने लाए, तो कॉरपोरेशन में थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। हाँ, तो सीधा सीधा आप नाराज़गी किसको बताना चाहते? नाराज़गी किस पे बता? हम तो हमारे पार्टी को ही दोष देंगे, पार्टी को ही दोष देंगे हमारे। आज तो हमारी मुंबई भी उधर गई, भले जितने लोगों को जाना था सब चले गए, हम तो पार्टी के अंदर थे और पार्टी में ही रहेंगे। देखिए, शब्बीर जी का जिस तरह से गुस्सा, जिस तरह से उनके जज्बात बाहर आ रहे हैं, जाहिर बात है तकलीफ़ होती है, क्योंकि पार्टी से ये लोग काफ़ी उम्मीद लगा के रखे थे और काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे कि एक दिन जब आएगा ये दिन पार्टी हमारे लिए कुछ सोचेंगी, लेकिन पार्टी ने इन लोगों के लिए कुछ सोचा नहीं। आज ये नाराज़ चल रहे हैं और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम पूछेंगे और भी जनता से कि क्या बोलना चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ पे अभी अशोक गुप्ता जी को लेके बात चल रही है कि दावेदार बन के खड़े हैं और इनकी नाराज़गी जो है वो एक बड़े पैमाने पे नज़र आ रही है, उस चीज़ को लेके आप क्या बोलेंगे? हमारे गुप्ता जी जो है वो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है। आज जो हमारे वांद्रापुर में हमारे पार्टी की जो छवि है, वो छवि को आधे से ज़्यादा सुधारने का काम हमारे गुप्ता जी ने किया है। बदले में आज गुप्ता जी को पार्टी की तरफ से नज़रअंदाज किया गया। ना सिर्फ गुप्ता जी को, ऐसे हमारे सैकड़ों जो कार्यकर्ता है जिन्होंने अपने 27 साल इस पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी को अपना माना है, ऐसे कार्यकर्ताओं का विचार नहीं यहाँ पर किया गया। नगर सेवक के इलेक्शन जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता के ही होते हैं, ना कि MP MLA। ये बार मौका देना चाहिए था, लेकिन ये चूक क्यों हुई, वजह क्या है? अगर ऐसा देखा जाए तो कोई बार मौका नहीं दिया जाता है हमारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये पूरा जो संगठन, ये जो इनका स्ट्रैटेजी बना रहता है वो सिर्फ प्रस्थापित लोगों के लिए बना रहता है। और जो हमारे जैसे ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ते ये सिर्फ कहाँ होते हैं ना, शतरंजी उठाने वाले,
तो हमारी औकात इन्होंने इसी तरह से बना के रखी है। अगर इससे पहले भी कभी गठबंधन हुए थे तो उस गठबंधन में भी जब सीटों का बंटवारा होता था तो हमारे पल्ले आई हुई सीट को भी ये दूसरे पार्टी का आदमी लाकर उसको यहाँ पर लड़ाने का काम भी हमारे पार्टी ने किया है, जिसका मैं एक जिंदा उदाहरण हूँ। 2012 में कांग्रेस एनसीपी का जब अलायंस था तो उस अलायंस में एनसीपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि दोनों सीटों पे एनसीपी का कार्यकर्ता लड़ना चाहिए और उस तरह से हमने एनसीपी से मांगा भी था। पर हमारी दावेदारी स्ट्रांग होने के बावजूद भी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी में से एक बंदा लाकर उसको राष्ट्रवादी का चिन्ह दिया गया। अभी आप ये बताइए कि आपको अशोक गुप्ता जी का, आप लोगों की टीम का, आप यहाँ के जो रहवासियों का क्या सपोर्ट रहेंगे? देखिए, अभी अशोक गुप्ता जी तो यहाँ पर नए नहीं है। गुप्ता जी का भी यहाँ पर आज कम से कम 40-45 साल का संबंध है लोगों से। उन्हीं के साथ में ये यहाँ पर छोटे के बड़े भी हो चुके हैं। तो जो कुछ समस्या है आज जो हम यहाँ पर अशोक गुप्ता जी इनके यहाँ की जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे? ज़रूर उतरेंगे। वो इसलिए उतरेंगे क्योंकि उन्होंने इस जनता का यहाँ का दुख दर्द देखा है। तो मैं वही चाहता हूँ कि अशोक गुप्ता जी जल्द से जल्द यहाँ पर नगर सेवक चुन के आए और जो भी यहाँ पर लोगों की जो काम पेंडिंग है उनको अच्छी तरह से पूरा करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, जिस तरह से यहाँ के कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी है, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम हमेशा आपको सच्चाई बताती है। हमारी रिक्वेस्ट है एनसीपी के आला अधिकारियों से कि प्रजा के बिना राजा नहीं होता है, प्रजा पे ध्यान देना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आज ये आज़ाद उम्मीदवार से लड़ रहे हैं, ये बहुत गलत मैसेज जाता है खास करके पार्टी के लिए। और भी ऐसी 92 की बहुत सी अपडेट होंगी जो हम आपको बताते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आपकी कोई भी शिकायत है जो कि दावेदार से हम कर सकते हैं, आप बेफिक्र होकर मैसेज बॉक्स में टाइप करिए। और भी कुछ अपडेट रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे। तब तक आप बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई नगर सेवक आ जाओ, ओ नगर सेवक साहब। साहब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और प्यार के बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा और इलेक्शन में मैं मांगूंगा। ठीक है, मुझे आपकी प्यार की जरूरत है। जो नवयुवक लोग हैं उनको मैं आगे बढ़ाकर दिखाऊंगा, इसी मेरी विनती है। क्या बात है, क्या बात है। प्यार के बदले प्यार। बचा है भाई, मोमिन अरे पाना ना यार भाई, अरे पाना भाई, बना कैंडिडेट को भी, मेरा कैंडिडेट थे भाई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। एक उनको भी बना। चलेंगे, ओके।